हरियाणा विधानसभा चुनाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भी जो है तो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली थी और इसमें जो है तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने ज़ोरदार धुआंधार प्रचार किया था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर सीधी तौर पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी और मिलती आई है। उसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिलाने में ख़ास करके जो है तो कांग्रेस का नेता मनोज सिंघवी का जो है तो बहुत बड़ा हाथ है। एडवोकेट मनोज सिंघवी ने जो है तो अरविंद केजरीवाल की जो है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी की और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग पैरवी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधी तौर पर जो है तो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो है तो मनोज सिंघवी ने काफ़ी अच्छा स्टैंड बाय लिया और जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को माना, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनकी रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है तो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल चुकी है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो काफ़ी दिक्कत अब कांग्रेस को ही होने वाली है, ये बात भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी जो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे। लगभग यूँ हम कह सकते हैं कि 90 के 90 सीट अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है तो चुनावी मैदान में उतारेंगी। वो अलग बात है कि किसी पर जो है तो उनकी ज़मानत बचेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जो तो काफ़ी उत्साहित होंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको प्रचार प्रसार करने को मिलेगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर और कई अन्य जगहों पर जो तो प्रचार प्रसार करने को उनको वक्त मिला था। वो अलग बात है कि दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जबकि दिल्ली के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार 3rd टाइम जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो तो दिल्ली के अंदर हारती है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज करती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को टैकल कर कर बनी हुई 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसी न किसी तरीके से हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये बी टीम का काम करते हुए नजर आती है। पंजाब के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आने का काम भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को किस तरह से हुआ, ये हम तमाम ही जानते हैं। और बहुत वक्त पे ऐसा भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए देखे गए हैं। मैं आपको बता दूं जिसमें गोवा और सीधी तौर पे गुजरात विधानसभा चुनाव की मिसाल हम देख सकते हैं, जहां पर उनका वर्चस्व भी ना था, लेकिन फिर भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह विधायक प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को जो है तो तोड़कर, यानी कि कांग्रेस के कई एक वोटरों को जो है तो सेकुलर वोट जिसको हम कह सकते हैं, मुस्लिम वोट जिसको हम कह सकते हैं, पिछड़ा दलित आरक्षित का वोट जिसको हम कह सकते हैं, उसको टैकल करके जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तरह से राह हमवार की गई और भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा किया गया। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात समझी जा सकती है। आप देख सकते हैं रिजल्ट के दौरान क्या कुछ होगा।